जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, लगी हो आग कहीं भी वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। तो उसमें मैथ्स के पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं। और आजकल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल हो गया है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में आने लगे हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें, आप उसका प्रैक्टिस करें और आराम से उसको सॉल्व कर पाए। और इसी चीज के लिए आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए जो मैथ्स का होता है उसके लिए एक गाइड है 10th के लिए, MBD, जो बहुत ही फेमस गाइड है, ऑथेंटिक गाइड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें आता है। तो उन्हीं MBD गाइड से हम चैप्टर वाइज चैप्टर जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है जो बुक में गलत भी प्रिंट होता है। तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सीखिए और समझिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, तो आप एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, C/A। ठीक है, याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो देखिए C का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर सबसे मेन बात है कि यहाँ पर C की वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो C की जो वैल्यू होता है वो देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ जो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है यानी जो सामान्य रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। ठीक है, अब ये इसका सामान्य रूप है बराबर 0, और यहाँ जो इस तरीके का, या इसको भी समीकरण नहीं है, ये बहुपद है तो इस रूप का होता है। अब इसको आप इससे मैच करवाएंगे तो देखिए x² - 4x और प्लस क्या है यहाँ पर 1। अब देखिए जब ये इसका सामान्य रूप है और इससे अगर आप यहाँ मैच करवाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है और एक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, यानी a की वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ। ठीक, जैसे यहाँ मुझे b की वैल्यू कोई पूछे तो यहाँ तो देखिए प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो कितना आया हुआ है -4। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1, b की वैल्यू क्या निकल के आया -4 और c की वैल्यू क्या निकल के आया 1। ठीक है, तो c की वैल्यू, और ये c की वैल्यू होता है, c की वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो c की वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पर रखेंगे 1। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 की वैल्यू क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका आंसर अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2, ठीक है, के शून्यक अल्फा बीटा गामा, यानी ये देख रहे हैं आप कौन सा ये बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है ना, 3 घात वाला बहुपद है, इसके 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ये जो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है C/A। तो यहाँ से अब अगर आप वैल्यू अगर मिलाएंगे तो C की वैल्यू देखिए, अगर आपके पास समीकरण क्या है सॉरी, समीकरण है आपके पास 6x³ - 11x² - 3x + 2, ये समीकरण है। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा 6, b का वैल्यू अगर यहाँ वैसे जनरल फॉर्म में क्या होता है प्लस होता है, तो ये -11 यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी c की वैल्यू, और ये 2 है तो ये किसकी वैल्यू होगी d की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए C/A होता है तो c की वैल्यू यहाँ से क्या निकला -3, a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू हम अभी आज निकाले हैं क्या है 6। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो -3/6 है, तो ये -1/, इसका सही आंसर -1/ क्या हो जाएगा 2। तो सही आंसर कौन हुआ, ऑप्शन नंबर इसका C सही आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये -1/2। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम, क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात वाला बहुपद है तो अधिकतम इसके 2 ही शून्यक होंगे, ये अधिकतम। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी शून्यक हो सकता है और 0 भी यानी नहीं भी हो सकता है नहीं? तो याद रखिएगा 2 भी शून्यक हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा द्विघात बहुपद अगर है तो सही आंसर जो इसका होगा कितना? 2। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ तो याद इसका सही आंसर होगा क्या? 2। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद नहीं है इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? तो कोई भी बहुपद में जो चर आया होता है तो उस चर का पावर क्या होना चाहिए? चर का पावर जो है वो होना चाहिए हमारा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अलावा पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी होता है, पूर्ण प्राकृत एक ही होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप देखें इसमें यहाँ पर कई सारे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है 2/3। एक मिनट, ओहो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। तो ये क्या कि यहाँ पर देखिए x का पावर यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू देखते हैं तो कौन बहुपद नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुपद है। यहाँ भी x की वैल्यू देखिए, यहाँ x का पावर 2 है जो पूर्ण संख्या है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। ठीक है, और यहाँ x का पावर 3 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। बहुपद नहीं है तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि px बराबर qx है और gx और px का घात दिया हुआ है 7 है, तो मुझे px बटा gx का वैल्यू पूछ दिया। तो देखिए px का घात दिया हुआ है, अगर कोई px बहुपद है इसका घात दिया हुआ है 7। ठीक है 7। ठीक है, और नीचे में gx जो है उसका घात क्या दिया हुआ है? नीचे में gx का घात दिया हुआ है 3, तो 7/3। तो ऊपर अगर जैसे कि मान लीजिए x का पावर कितना है 7, बहुपद है 7 घात का, और नीचे में एक बहुपद है जो कितने घात का? 3 घात का। अगर इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आप जानते हैं अगर बेस सेम होता है तो पावर में से घटेगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? x का पावर 4 बचेगा। कितने घात का बच जाएगा? 4 घात का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 4 घात। ठीक है, सही आंसर होगा इसका बी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है कि यह यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्न में से कौन px का एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। यानी बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो देखिए याद रखिएगा अगर गुणनखंड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है x माइनस और जो शून्यक का वैल्यू रहेगा वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू x आप लिख दीजिए और माइनस लगा दीजिए, और शून्यक देखिए -2 है तो यहाँ पर -2 लिख दीजिए, तो ये क्या बनेगा? x प्लस क्या बन जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि शून्यक निकालने के लिए आप ही जानते हैं कि जैसे शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर में 0 रखते हैं, तो x + 2 होगा तभी तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगा? -2। हाँ, तभी तो उसका शून्यक -2 बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कोई भी चीज रहे अगर आपसे पूछे तो सीधा है कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये है तो आपको सीधा करना है कि जैसे -2 है तो यहाँ पर अगर -2 रहे तो यहाँ पर आप x + 2 लिखना, उसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो उसका आंसर होता x - 2। याद रखना यहाँ की साइन बदल के x के साथ लिखना है, सीधा बात याद रखिए। अगर शून्यक दिया रहे, जैसे मान लीजिए शून्यक 4 दिया है और कहेगा कि इसका गुणनखंड तो x - 4, और अगर देखिए -7 दिया है पूछे गुणनखंड तो क्या आप कहोगे? x + 7 रहेगा याद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू मुझे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको अच्छे से समीकरण बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, सॉरी 3x नहीं है, ये 3 है इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक, और क्या है -5, यही है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा, हाँ ये देखिए इरेज करके, ठीक। ये देखिए इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं भाई, सबसे एक्स स्क्वायर है -3 इंटू क्या है एक्स प्लस 1 है, और माइनस का कितना है 5 है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुना एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 3x, और क्या होगा -3, और क्या होगा -5, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x तो रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसका क्या लगाना पड़ेगा हमको, इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला इसका, क्योंकि शून्य देखते हैं अल्फा और बीटा माना है तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा शून्य किसका, आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है शून्य का वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा क्या होता है 2a। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। ये शून्य निकालने का फॉर्मूला है किसका, द्विघात बहुपद का, है नहीं, द्विघात समीकरण या बहुपद जो कही। अब देखिए क्या, अब मुझे यहाँ डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा भाई, यहाँ निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू आप डालो, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -3, तो -3 है तो -3 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 9, -4 गुना 1 का वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी सी की वैल्यू -5 नहीं है, -8 याद रखिएगा, -8 यहाँ पर आया हुआ है -8। अब ये गुना कर लो आप, -8 ये क्या जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा -8 और -4 को आप गुना करोगे तो हो जाएगा +32 तो क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा, नहीं 41 आ गया। चलो भाई 41 आ गया, तो इतना तो हमने समझ लिया कि डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई +41, ठीक है, +41। इसको हटा लेते हैं, डी की वैल्यू आपने देख लिया। चलिए तो जब डी की वैल्यू हमको पता चल गया, अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, तो डी की वैल्यू जब आ गई, ठीक है, तो हाँ देखिए डी की वैल्यू कितना आया हमारा, अभी निकाले हैं, डी का वैल्यू हम दिखा दिया आपको 41 आया, ठीक। अब यहाँ पर लगाओ, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3, ये बी की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर लगाएंगे -3 है, और बी यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा 41, ठीक। और बट्टा में क्या हो जाएगा ए का वैल्यू भी क्या है 1, यहाँ पर देख रहे हो, बी का वैल्यू क्या है भाई -3, और सी की वैल्यू क्या है -8, सब माइनस में है, ठीक है, सॉरी ए एक प्लस में है, ए की वैल्यू प्लस में। अब देखो ये हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा 2, और दूसरा वैल्यू इसका क्या होगा 3 माइनस रूट 41, और नीचे में क्या चला जाएगा 2, ठीक। अब ये दो मूल आ गया, अब कह रहा है कि मुझे अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 निकालना है। तो पहले दोनों में हम एक एक जोड़ लेते, तो जब 3 प्लस रूट 41 बट्टा 2 में जब एक जोड़ेंगे तो जानते हो ये क्या होगा, 2 का 2 यहाँ आएगा, और 2 और 3 हो जाएगा 5, यानी 5 प्लस रूट 41 बट्टा कितना हो जाएगा 2, ठीक। और यहाँ जब हम एक जोड़ेंगे इस वाले में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 41 बट्टा कितना हो जाएगा 2। और अब इस दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये तो निकल गया, यानी हमने अल्फा प्लस 1 निकाल लिया, अल्फा प्लस 1 निकाल लिया, बीटा प्लस 1 निकाल, अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एक बार थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत हो गई है, मुझे मल्टीप्लाई करना है इसका और इसका, बाकी इस डाटा से को खत्म कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा स्पेस बचेगा, हाँ। अब अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं गुना, जब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 प्लस रूट 41 बट्टा 2 को गुना करेंगे किसके साथ 5 माइनस रूट 41, ये माइनस है, बटा कितना 2, इसको जब गुना करेंगे
तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 5, ये इसको a मान लिया हमने 5, है ना, सो चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो आप देख रहे हो इसको, जब हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 5 प्लस 41 बटा रूट ये है हमारा 2 है ना, और ये तो ये एक अलग वैल्यू है, एक अलग वैल्यू है, ठीक है। इसको आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। 5 बटा कितना 2, और इसको लिख सकते हैं हम रूट 41, नहीं बट्टा क्या लिख सकते हैं 2, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट 41 बटा क्या लिख सकते हैं 2, सॉरी यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब ये क्या लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही लगेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा कितना, एक बार यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ये a और इसको a मान लिया, इसको a मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25 बट्टा कितना हो जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा रूट 41 का क्या हो जाएगा 41 बट्टा क्या हो जाएगा 4। जब आप इसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा एलसीएम आ जाएगा, और 25 में से 41 आपको क्या करना है घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो ये -16 बट्टा कितना आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे कितना आएगा -4 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना आंसर आया सी, ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है -4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, आइए समझते हैं इसको। तो आराम से समझिए, मैथ से थोड़ा तो समझना पड़ेगा, है ना। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए। मान लीजिए किसी बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा है एक बीटा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह दिया कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये 3 है तो 3 का व्युत्क्रम 1 बटा कितना होगा 3, और जब दोनों का गुना करेंगे तो ये कटेगा, कितना आएगा 1, यानी 2 व्युत्क्रम का गुना कितना होता है, 2 व्युत्क्रम का गुना कितना होता है 1 होता है। जैसे देखिए 5 गुना 1 बटा 5, 5 का व्युत्क्रम 1 बटा 5 गुना करेंगे कितना आएगा 1। तो यानी अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दोनों का गुना 1 होगा। या ऐसे आप कह सकते हैं कि भाई एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो बीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 बाई अल्फा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जब रख सकते हैं तो जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह तुम क्या रख दो 1 बाई अल्फा, ये कट गया 1, यानी दोनों शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और अगर व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अगर व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1। तो यानी यहां से हम सीधा बात हमारे समझ में आया भाई, यहां से हमको इतना समझ में आया कि ओहो एक मिनट, यहां से हमको इतना समझ में आया कि यहाँ जो व्युत्क्रम आएगा यानी वो अल्फा इंटू बीटा दोनों मूल का गुना कितना आएगा 1 आएगा। और आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। आप मुझे बताओ कि अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया, और सी की वैल्यू यहां से क्या डालोगे आप माइनस का क्यू डालोगे, और ए की वैल्यू यहां से क्या डालोगे, ए की वैल्यू यहां पर कितना है भाई, क्या है ए बराबर यहां से कितना आएगा 1, तो यहां पर डाल दो कितना 1 रख दो ए की वैल्यू। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो गया माइनस क्यू। तो यहाँ पर मुझे q की वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू क्या निकल जाएगा माइनस उधर शिफ्ट कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो q की वैल्यू मुझे पूछा जा रहा है, तो q का मान जो होगा -1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे -1 लिख देते हैं, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है छूट गया, चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ये देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना यही वैल्यू ऑप्शन में रख दो, जो 0 बन जाए ना वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं पहले, किस में 0 बन जाता है। देखो 2 रखोगे यहाँ पर, x की जगह पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 का क्या होगा स्क्वायर, -4 x का वैल्यू -2 और -12, ठीक। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, यहाँ गुना करोगे तो -4 दूनी +8 और -12। देखो 8 4 12 में से 12 घटेगा 0, यानी यहाँ तो काम कर गया भाई, -2 काम कर गया। चलो चेक कर लेते हैं किसको 6 को। जब 6 को चेक करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, -4 गुना क्या होगा 6 होगा, -12। जब यहाँ आप करते हो तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 चौक 24 माइनस क्या बनेगा 24 -12, तो वो क्या होगा ये भी 0 आ गया, अर्थात पहला ऑप्शन है, क्योंकि
ये शून्यक है, -2 और 6 शून्यक है बहुपद का, तो शून्यक है तो वहां पर वैल्यू डालेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना लेंगे, वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे, जो 0 होगा उसका आंसर होगा। तो सही आंसर इसका हमारा हो गया है नहीं, सही आंसर इसका क्या हो गया, सही आंसर इसका हो गया आपके ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, ठीक है, क्योंकि -2 रखने से इसका वैल्यू 0 आ गया, -2 रखने से भी 0 आ गया और 6 रखने से भी 0 आ गया, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, आइए समझते हैं इसको। क्या है कि ax² + bx + c जहाँ a = नॉट 0 का आलेख कैसा होता है, इसका आलेख होता है परवलय। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे, आपके पास लाइन है, अगर आप जाएंगे इस द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए तो आपको जानते हो ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परवलय। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, पाराबोला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पाराबोला। तो सही आंसर इसका होगा परवलय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए क्या है, शून्यक -2 और 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी, तो सही आंसर इसका होगा अनगिनत। कैसे होगा, तो देखिए आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास शून्यक दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा और बीटा 2 शून्यक दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² है नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें आप क्या लगा सकते हो, स्टार्टिंग में k कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो, अगर आप 2 8 से आप बनाते हो अगर बहुपद, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा x² है नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + 8 इंटू x प्लस 2 इंटू 8, यानी बहुपद आपका बनेगा x² माइनस 16x और क्या बनेगा प्लस 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पे 8 और 2 सॉरी 8 2 10, क्या होगा यहाँ पे 10 और प्लस होगा, यहाँ पे ऐड करना था मल्टीप्लाई नहीं 10x। अब देखो अगर इसका अगर x² माइनस 10x प्लस 16 का शून्य का अगर 2 और 8 है, तो अगर आप इसमें 2 से गुना कर लो, इसमें इस बहुपद में मान लीजिए 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² होगा, हाँ 2x² होगा माइनस 20x होगा प्लस 32 होगा। इसका भी शून्यक 2 और 8 होगा, अब करके देखना जरूर होगा, यानी आप इसमें 4 से गुना कर लो, 4x² माइनस 40x प्लस 64, इसका भी शून्य क्या होगा 2 8। क्यों होगा, क्योंकि जब भी आप शून्य निकालेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे 0, यहाँ शून्य निकाले बराबर में क्या लिखेंगे 0, और जो कॉमन चीज है उसको आप हटा लेंगे, जैसे 2 कॉमन ले लेंगे आप, जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो देखो आप फिर कहाँ पहुंच गया, आप उसी जगह पे आप पहुंच गया, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसी जगह पहुंच गए, तो इसीलिए इसको हम अनगिनत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अनगिनत याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइए 12 समझते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो भाई तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बताया आपको, x² लिखना माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जैसे मान लीजिए ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो 2 जोड़ क्या लिखाएगा 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी 2 गुना क्या होगा 6। तो देखिए क्या आंसर आएगा सही हमारा, ऐसा इसका बना हमारा x² माइनस 8x और प्लस 12, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हम फिर से रिपीट करते हैं, x² माइनस, ठीक है, कोष्ठ में लिखना शून्यकों का, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, इसी को इस भाषा में लिखते हैं इंटू x, और प्लस क्या लिखेंगे शून्यकों का, ये इसका फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल, ये आपको याद रखना। इसी को दूसरी भाषा में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ठीक है, इसको दूसरा फॉर्मूला। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विघात बहुपद इसका के शून्य क्या होगा, यानी मुझे इसका शून्य बताना है भाई, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का शून्य निकालने का, अभी मैंने बताया था आपको। 2 बहुपद होगा इसका शून्य किसका, मान लीजिए अल्फा मुझे निकालना है, तो अल्फा लगा लेते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा क्या होगा 2a, और दूसरा हो जाएगा एक माइनस बी, जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा क्या होगा 2a, है नहीं। डी का वैल्यू निकालो, चलो यहाँ डी की वैल्यू निकालो, क्या होगा b²,
बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई बी का वैल्यू कितना है रे 16। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 1, बी की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 16, सी की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 55। तो बी की वैल्यू कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 4 गुना ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना है 55। 16 का स्क्वायर करोगे आप 256 आएगा, माइनस करोगे यहाँ 220, कितना निकल के आया डी 36 आया 36। आप यहाँ पे लगा दो, आपका आंसर आएगा देखो माइनस बी की वैल्यू कितना है 16 प्लस 16, तो माइनस 16 आ जाएगा प्लस रूट अंडर क्या आएगा 36 बट्टा में 2a, 2 गुना कितना आएगा इसका 1 है नहीं। चलो इस एक आ गया माइनस 16 और रूट 36 का 6 लिखेंगे और नीचे में 2 लिखेंगे, माइनस 16 प्लस 6 ये क्या हो जाएगा माइनस 10 बट्टा 2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस का 5 है नहीं, एक हमारा हो गया माइनस 5। चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरा निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा निकालने के लिए हाँ इसको हटा लेते, साहब कोई काम नहीं हमारा, अब तो डी निकाल के आपको दिखा दिया हमने, अभी सबको हटा लेते। चलो ये हमारा हट गया, अरे हट गया भाई। हाँ चलो अब देखिए चलिए अब हम क्या करते हैं दूसरा वैल्यू निकालते हैं। दूसरा वैल्यू कहाँ से निकलेगा यहाँ से माइनस बी रूट डी। तो माइनस बी तो आप देख ही रहे हैं माइनस बी की वैल्यू कितनी है 16, तो माइनस 16 माइनस रूट डी कहाँ से, रूट डी का वैल्यू कितना है 36 आया था डी का वैल्यू, नीचे में 2a, तो 2a 2 गुना 1। अब बताओ 16 का क्या लिखोगे माइनस 16 और 36 का क्या माइनस 6 बट्टा क्या लिखाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई साहब माइनस 16 और 6 कितना होता है माइनस 22 बट्टा 2, कटेगा कितना आएगा माइनस 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसके जो शून्य का है वो 2 शून्य कितना है 2, जो इसका शून्य का आ गया है नहीं वो हमारा शून्य 2 आ गया। कौन कौन आया देखिए 2 जो हमारा शून्य का आ गया उसको हाँ 2 शून्य का हमारा आया, एक आया हमारा माइनस 5 और एक आया माइनस 11। तो देखिए दोनों ऋणात्मक आया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों ऋणात्मक। क्या आएगा दोनों ऋणात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है 14 की बात है तो 14 है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान। अब ये बताए थे अगर व्युत्क्रम होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 1, और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है भाई साहब c/a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या हो गया माइनस k, ये c की वैल्यू है माइनस k और a की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस k/2 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ गुना कर दो 2 और माइनस उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 है यदि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 की वैल्यू आएगा। क्या बात है px दिया हुआ है 1 की वैल्यू पता करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। ठीक है, 5 गुना 1 माइनस 12, ये क्या हो गया 1 प्लस 5 माइनस 12, क्या हुआ 5 1 6 माइनस, क्या आंसर आएगा माइनस 6, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी माइनस 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है 16 है कि किसी बहुपद की घात होती है, तो अभी बताए थे आपको किसी बहुपद की घात क्या होती है पूर्ण संख्या होती है, भिन्न संख्या कभी नहीं होगी, बहुपद होगा ही नहीं, ऋण पूर्णांक कभी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 17। देखिए 17 में ये कौन सा, अरे ये तो एपी का क्वेश्चन है भाई, एपी का क्वेश्चन इसमें कहां से आ गया, तो बहुपद पढ़ा रहे, चलो भाई डाल दिया तो सॉल्व कर देते हैं। मान देखो कहता है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, हमने मान लिया कि भाई एनवा पद क्या होगा अदमा पद शून्य होगा। क्या माना हमने एनवा पद, एपी का एनवा पद शून्य होगा। ए की वैल्यू बताओ यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या होगा 21, डी की वैल्यू क्या होगा 18 माइनस 21 मतलब माइनस 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू, चलो यही रहने देते कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डी और एन तो मान ही लिया हमने, एन पद निकाला, फॉर्मूला लगाओ ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 0 मान लिया, चलो भाई ए की वैल्यू कितना हमारा 21 और एन की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू माइनस 3। चलो अब सॉल्व करो, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 का 21 और इधर प्लस माइनस 3n और प्लस कितना आ जाएगा 3। अब देखो
सही बन रहा है ना? बिल्कुल। अब देखिए इसको, इस समीकरण को जब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -3n को ले आते हैं लेफ्ट साइड, सॉरी, तो ये +3n हो गया है ना, और इधर बच जाएगा 21 और 3, हाँ 21 3 क्या हो जाएगा, 21 और 3 24, क्या हो जाएगा 24, ठीक। और n की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 24 बट्टा कितना आएगा 3, कटेगा 3 8 24, ये 8, आठवां पद होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा बी, आठवां पद इस एपी का क्या होगा, 0 होगा, ठीक। 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में एक न एक इससे आता ही है, ठीक है, याद रखिएगा, एक न एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए कौन बहुपद नहीं है, तो हम क्या बताए थे, x का वैल्यू जो होता है, यानी जो कोई बहुपद होता है तो कोई ना कोई चर का होता है, यानी किसी न किसी चर में बहुपद होता है। तो इसमें कौन सा चर है, ये चर x में बहुपद है, ये वाला, ये भी चर है, सब x में है, सॉरी एक ये y में है। तो यहाँ जो चर आया हुआ है y, तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई चर नहीं है, तो नहीं है मतलब यहाँ x का पावर क्या है, 0 है, तो भाई पूर्ण संख्या तो है 0, इसका मतलब ये भी बहुपद है। और हमें कह रहा है बहुपद नहीं कौन सा है, और यहाँ भी देखो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब x का पावर 0 है, तो ये भी बहुपद है। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया, x पर रूट लग गया, मतलब x का वैल्यू आ गया 1/2, और हम क्या बताएं कि जो चर आता है उसका पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बहुपद नहीं होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका आंसर हमारा बनेगा सी, कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है। इसका जो आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या है। 19 की अगर बात करते हैं, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है, तो घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, याद रखिएगा, 1 घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघाती, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें कह रहा है कि मुझे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, तो याद रखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो है ये है, ठीक है, जहां यहाँ पर लिखना चाहिए था a = नॉट 0, याद रखिएगा, यही त्रिघात बहुपद का होता है। रैखिक बहुपद का क्या होता है, ax + b, ये हो गया रैखिक का, जहां a = नॉट 0, ठीक। द्विघात का क्या होता है, ax² + bx + c, ये द्विघात का है, जहां a = नॉट 0, ये हर जगह लगाना है, ये हर जगह लगाना है, ये रैखिक का सामान्य रूप, ये द्विघात का समान रूप, ये त्रिघात का सामान्य रूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय कौन है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ये तो भाई द्विघात हो गया, ये इसका x का पावर 7 है, बाप रे बाप, x के पावर कितना है, देखो x यहाँ नीचे में आ गया माइनस में, तो ये तो बहुपद है ही नहीं, देखो x का पावर यहाँ पे क्या हो गया, नीचे में x है, मतलब पावर इसका माइनस में है, तो ये बहुपद होगा ही नहीं, तो एक ही बहुपद है, और यही इसका रेखीय बहुपद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, 22 सही करते हैं। हाँ, बहुपद इतना के मूल का गुणनफल क्या होगा, भाई तो दो मूल होता है अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस समीकरण में अगर आप निकालोगे तो a का वैल्यू क्या लोगे, 4 होगा कि नहीं, यह है यहाँ पर छुपा हुआ है, b की वैल्यू क्या लोगे, -4 यहाँ लिखा हुआ है, और c की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे। तो क्या पूछा आपसे, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1, a की वैल्यू कितना है, 4, तो आंसर क्या होगा, 1/4, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर, ठीक है ना, याद रखना है आपको, सही आंसर हो गया सी नंबर, ये 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 होगा इसका, देखिए यदि बहुपद px = इतना है कि शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, फिर वही बात, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c की वैल्यू +5, a की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या हो गया भाई 5/1, आंसर कितना आएगा 5, ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हालांकि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद निकालिए, वाह क्या बात है। यहाँ पर देख लीजिए आपको योगफल दिया हुआ है कितना, 2, यही बात याद रखना है भाई, मूल दिया है या मूल का योगफल दिया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं कहीं आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, यानी अल्फा का मान दिया रहेगा और बीटा का मान दिया रहेगा, ये अलग चीज होता है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकालिए, जो हमने पहले किया है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हमको पहले से दोनों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया हुआ है, 2, और अल्फा और बीटा का गुणनफल दे दिया हुआ है हमको कितना, 15,
ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर तो आप लिख ही दोगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो आप 2x तो लिख ही दोगे, गुणनफल भी दिया है तो प्लस 15 आप लिख ही दोगे। कौन सा बना भाई, सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो गया, सी ये हो गया सही, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य क्या होगा, तो ये आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू आप 0 कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है प्लस माइनस रूट 11, यानी ये सही होगा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर डी। देखो एक प्लस में है, नहीं कुछ साइन है मतलब क्या है, ये प्लस में, नहीं कुछ है मतलब प्लस में है, तो सही आंसर इसका क्या हो गया, सही आंसर इसका हो गया, मतलब देख लो आप यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे नहीं कुछ है मतलब प्लस में है, यहाँ पर लिखा है माइनस में, तो यहाँ पर यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम रखेंगे मात्र 25 क्वेश्चंस, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का क्वेश्चंस। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश